एक बार और हम लोग आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को जानने के लिए। और उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण दिए हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी क्रिएट होता है, चार्ज का डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये पर्टिकुलर रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है या न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है। और जैसे ही रिएजेंट को रिमूव किया जाता है, पोलैरिटी भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी फिर नॉन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएजेंट दो तरीके का हो सकता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के प्रेजेंस में जब पोलैरिटी क्रिएट होता है तो उस समय इस इफ़ेक्ट का नाम हम लोग प्लस ई इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के प्रेजेंस में जब ये इफ़ेक्ट होता है तो इसको कहते हैं माइनस ई इफ़ेक्ट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, प्लस ई इफ़ेक्ट और माइनस ई इफ़ेक्ट। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल्स के कारण शो करे तो इसको प्लस ई इफेक्ट, और न्यूक्लियोफाइल्स के कारण शो करे तो माइनस ई इफेक्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। जैसे एल्कीन हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गए, तो एल्कीन में बॉन्डेड आइटम सिमिलर है, और जब ये सिमिलर रहेगा उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग प्लस ई इफेक्ट के नाम से जानेंगे। और जब ये डबल बॉन्ड जो है दो डिफरेंट एटम्स के बीच में होगा, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उस समय जो पोलैरिटी क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है।